Welcome students, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit Chemical Kinetics from the 12th class. Student, जैसा आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है ये हमारा लास्ट लेक्चर का टॉपिक है. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हमने यहाँ ग्राफिकली कैलकुलेट किया. और जो ये यहाँ पर मैंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट, इसमें नेगेटिव साइन है, मीन्स कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है. तो कंसेंट्रेशन विद टाइम रिएक्शन में किसकी डिक्रीज करती है, रिएक्टेंट्स की. तो मींस दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर हम एक ऐसा ही ग्राफ बनाएं किसके विद रिस्पेक्ट, विद द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे हम. अब इन अ सिमिलर मैनर स्टूडेंट, यहां हमने लिया कंसेंट्रेशन को और इस एक्सिस में टाइम को, टाइम इन मिनट और कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर. एज स्टूडेंट वी नो द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियली 0 एंड इट इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो इनिशियली हमने कंसीडर किया कि इनिशियल कंसेंट्रेशन मींस दिस इज P1 एट टाइम T1 एंड दिस इज फाइनल कंसेंट्रेशन मींस P2 एट टाइम T2. ये T1 20 मिनट रिप्रेजेंट T2, दिस इज P2 एंड दिस इज P1. अब स्टूडेंट जो ये गैप है यहां पर, ये किसको इंडिकेट करता है हमें, डेल्टा T को, मींस चेंज इन टाइम. और जो हमारे पास ये इतना है यहां से यहां तक, ये किसको इंडिकेट करता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मींस डेल्टा P को. अगर सेम हम यहां पर लेकर चले तो ये इतना गैप हमें रिप्रेजेंट करता है किसको, चेंज इन कंसेंट्रेशन. और यहां पर किसकी कंसेंट्रेशन चेंज है, रिएक्टेंट, यहां पर प्रोडक्ट की है. और जो ये गैप है ये हमें किस चीज को इंडिकेट करता है, डेल्टा T मींस चेंज इन टाइम. तो सिंपली अगर हम यहाँ आर एवरेज मेंशन करें तो ये आर एवरेज हमारे पास यहां से क्या आएगा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T नेगेटिव. और यहां पर आर एवरेज कैसे रिप्रेजेंट करेगी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T पॉजिटिव. इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन एंड हियर इज द डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन. अब यहां पर जो डेल्टा R है वो किस चीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, C2 माइनस C1. और जो डेल्टा T है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, T2 माइनस T1 को नेगेटिव में. ऐसे ही यहां पर P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. यहां पर वैल्यूज को अगर हम पुट करें P की और T की तो ग्राफ से, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सेम इसमें भी अगर हम कंसेंट्रेशन और टाइम की वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी आर एबल टू फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. और इसमें किसके विद रिस्पेक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट. वन मोर थिंग स्टूडेंट, अगर हम इन कंसेंट्रेशन वेरिएशन को शो करें तो यहां पर इस तरह का ग्राफ आ जाएगा और इसके केस में इस तरह का ग्राफ आ जाएगा. ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज विद टाइम, और ये क्या इंडिकेट करता है, कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज विद टाइम. और अगर हम इन दोनों ग्राफ को देखते हैं, फर्स्ट जो प्रोडक्ट के केस में ग्राफ है वो इस तरह से है, रिएक्टेंट के केस में जो ग्राफ है वो इस तरह से है. यानी कि दोनों में से कोई भी ग्राफ हमारे पास लीनियर नहीं है. एंड दिस सपोर्ट द ऑब्जर्वेशन दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट विद टाइम. जो हमारे पास ये ग्राफ लीनियर नहीं आ रही, ये हमें किस चीज की ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट नहीं होता विद टाइम, इट इज वेरिएबल, इट इज चेंजेस विद टाइम. सो स्टूडेंट, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम इसी तरह से किसको कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को. अगेन स्टूडेंट, अगर हमें क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा. किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम. मींस कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट लेंगे हम एक एक्सिस पर, और दूसरी पर हम किसको लेंगे, टाइम पीरियड को. जैसा अभी हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखा कि दिस इज कंसंट्रेशन एंड हियर इज द टाइम. तो हमारे पास जो ग्राफ था वो इस तरह से आया. अब जैसा स्टूडेंट मैंने यहां पर लिखा कि अगर आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट को ड्रॉ करना पड़ेगा टू द कर्व.
और वो किसी भी टाइम इंटरवल पर होगा, किसी भी एट इंस्टेंट ऑफ द टाइम, और उससे हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब जो हमारे पास टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे उसका जो स्लोप आएगा उसको निकालने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे कि जो हम टेंजेंट यहां लेंगे उसको एक्सटेंड करेंगे इस एक्सिस पर भी और इस एक्सिस पर भी। कैसे? हमने यहां पर कंसीडर किया पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P इन ऑर्डर टू ड्रॉ द टेंजेंट, और इस तरह से हमने ली टेंजेंट। अब हमने इसको एक्सटेंड किया इस तरह से, तो उसने कट किया इस एक्सिस पर, दैट इज अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सेकेंडली उसने यहां पर कट किया एब्सेसिक पर, तो यहां पर हमने उसको पॉइंट दिया B एंड दिस इज द पॉइंट A, और ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा O। तो यहां से जो हमारे पास ये डिस्टेंस आया दिस इज OA, और एक हमारे पास यहां से ये वाला आएगा दिस इज OB। तो स्टूडेंट इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे? द स्लोप कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सटेंडिंग द टेंजेंट अलोंग बोथ द एक्सिस सो दैट इट इंटरसेक्ट बोथ। यहां पर A पे कट किया और यहां पर B पे, तो हमने कंसीडर किया एक पॉइंट P टू ड्रॉ द टेंजेंट। The distance OA along the coordinate axis gives the change in concentration, and the distance along the abscisic means OB that gives the change in time. Means जो हमारे पास यहां से R इंस्टेंटेनियस निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा? दैट इज इक्वल टू OA अपॉन OB। यहां पर नेगेटिव लगा रही हूं, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ किसके लिए था? कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट जो डिक्रीज करता है विद टाइम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। जैसे यहां हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया बेटा, वैसे ही हम यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना लेकर क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और वहां से भी ग्राफिकली हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन हमारे पास ग्राफ ऐसे आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद टाइम। अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की सेंस में दिखाएं तो दिस इज P1 एट टाइम T1, दिस इज P2 एट टाइम T2। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो यहां पर मैंने कंसीडर किया दिस वन द पॉइंट P, इसके अलोंग मैंने इस तरह से क्या ली, एक टेंजेंट। अब टेंजेंट के अकॉर्डिंग टाइम एक्सिस पर, और इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया किसके अलोंग, कंसंट्रेशन एक्सिस के अलोंग। तो जो ये पॉइंट है O, दिस इज A एंड दिस वन इज B। अगेन जो हमारे पास R इंस्टेंटेनियस यहां से निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू द स्लोप, और जो स्लोप है हमारे पास वो किसके इक्वल है यहां पर, दैट इज इक्वल टू OA अपॉन OB। OA हमें किस चीज को इंडिकेट करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन को, और OB हमें किस चीज को इंडिकेट करेगा, चेंज इन टाइम, क्योंकि ये किसके अलोंग है, टाइम एक्सिस के अलोंग, और OA किसके अलोंग है, विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन एक्सिस। नाउ स्टूडेंट वी ट्राई सर्टेन न्यूमेरिकल्स दैट बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। स्टेटमेंट है स्टूडेंट हमारे पास, द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. इनिशियली जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो 2.33 मोलर है, मींस मोल पर लीटर। आफ्टर 184 मिनट इट रिड्यूसेस टू 2.08, मींस यहां पर जो C1 है वो कितना है, 2.33, और C2 हमारे पास कितना है, 2.08 मोलर। ये टाइम पीरियड T1 पर है और ये टाइम पीरियड T2 पर। T1 इनिशियली यानी कि 0 सेकेंड्स, और T2 हमारे पास कितना दिया, 184 मिनट, मींस इसको भी हम किस में लेकर चले, 0 मिनट। इनिशियली हमारे पास टाइम कितना है, 0, फाइनली कितना हो जाएगा, 184। रिएक्शन इस तरह से हमारे पास दी हुई है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड, एंड व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फर्स्टली अगर हम यहां से निकाले रेट, तो रेट को हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट।
अब हमें कंसंट्रेशन ये दी है तो इसी की टर्म में हम लिखेंगे -1/2 कंसंट्रेशन N2O5 अपॉन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा टाइम। अब मैं यहाँ पर लगा दूं डेल्टा तो मींस चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ पर लगाया डेल्टा टी तो चेंज इन टाइम। अब 1/2, अब चेंज इन कंसंट्रेशन कहाँ से, फाइनल माइनस इनिशियल, 2.08 माइनस 2.33, टाइम 184 माइनस 0 तो आपके पास कितना आ जाएगा 184। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगी ये वैल्यू और यूनिट मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये तो हमारे पास रेट आ गया किसमें, मिनट्स में। अगर हम आवर निकालें तो 184 मिनट नियरली इक्वल टू हमारे पास 3 आवर्स के होगा। एग्जैक्टली निकाले तो इक्वल टू दीज आवर्स। तो अगर अब हम आवर्स की फॉर्म में रेट को निकालें तो जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसमें 184 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, आवर में ये वैल्यू पुट की तो हमारे पास रेट की वैल्यू आ जाएगी ये। अगर हम 184 इक्वल टू सेकेंड्स निकालते हैं तो 184 इंटू 60 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी इतनी सेकेंड्स। अब इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे हम तो सेकेंड की टर्म्स में रेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है बेटा इसमें कि हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो हमारे पास रेट इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। इसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास यहां से आएगा डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 इंटू रेट। अब रेट की हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज है तो हम फर्स्ट रेट की वैल्यू को पुट करेंगे 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करके हमारे पास आएगा नियर अबाउट, तो यहां से हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है नियर अबाउट दिस। तो ये कंप्लीट हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप और भी ट्राई करोगे एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर इम्पोर्टेंट।